ओ सागर, अंदर आओ। थैंक यू मैम। बैठो ना, बैठो। क्या लोगे, ठंडा गरम? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना, पूछो। मैम, मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक डिमांड है। बोलो ना, मैं तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करूंगी। कौन सी जरूरत है तुम्हारी? लो ना। नहीं नहीं मैम, मैं नहीं पीऊंगा। लो ना, लो। चीयर्स। चीयर्स। देखो, ऐसे पी रही है जैसे पानी पी रही हो। साला, आज तो पता नहीं क्या होगा। पीने का कंपटीशन हुआ तो वर्ल्ड में फर्स्ट आई है। कमीनी, कितना पिएगी तू? कम, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। तुम नहीं आओगे? आओ ना, यहाँ बैठो। आओ ना सागर, नहीं आओगे? तो फिर मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास। सागर, हो सके तो जिंदगी के साथ मजाक कर ले। हो सके तो जिंदगी के साथ मजाक कर ले। कहीं मेरी जिंदगी और तो नहीं डूब जाएगी? कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं? हे भगवान। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इससे पहले होटल में कुक का ही काम करता था, तो खाना तो टेस्टी होगा मैडम। चलो हाथ धो ले। चलो। क्या देख रही हो ऐसा? तुम्हें देख रही हूँ। क्यों नहीं देख सकती क्या? क्यों नहीं? बाय द वे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा? मुझे क्यों गुस्सा आने लगा भला? पहले प्रॉमिस करो, मेरी बातों से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस। अब तो बता दो। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? शायद मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और ना ही शादी कर सकती हूँ। क्यों? पर क्यों नहीं कर सकती? देखो सागर, जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे कुछ तो बताओ। सागर, समय ने हमारी जिंदगी एक कैरम बोर्ड की गोटियों की तरह बना दी है। आज उसने हमें एक दूसरे के पास लाया है, लेकिन पता नहीं किसी भी पल एक दूसरे से अलग कर सकता है। और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगी। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि तुम्हारी बात समझ सकूं, मगर इतना तो जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। आई लव यू नेहा। आई लव यू टू सागर। आई लव यू। हेलो सागर, अभी के अभी मेरे घर आ जाओ। क्या हुआ मैडम? तुम घर आ जाओ, मैं बताती हूँ। जी, मैं जल्दी अभी आओ। आता हूँ मैडम।
जी मैडम। किसका फोन था? मैडम का फोन। हे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्यों चुप हो? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है सागर, बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? अपॉर्चुनिटी? कैसी अपॉर्चुनिटी मैम? विदेश जाने की। विदेश? हाँ, क्या तुम विदेश जाओगे? पर उसके लिए तो पैसा। तुम पैसे की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें पैसा कमाने का इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा। मेरे सिंगापुर में कुछ दोस्त हैं, वो वहां तुम्हें जॉब दिलाने में पूरी तरह मदद करेंगे। बस उसके लिए तुम्हें जरा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? सागर, हमें जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम मुझे गलत मत समझो। मेरे सहेलियों के पास हद से ज्यादा पैसा है, लेकिन उनकी पतियों से वो खुश नहीं है। अगर तुम उन्हें खुश करोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ये गलत है, बहुत गलत है। क्या सोच रहे हो तुम? अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच के जवाब दो। मतलब मुझे उनके साथ भी? हाँ सागर। हे भगवान, मैं क्या करूं? विदेश जाऊं या नहीं? मैडम की बात मानूंगा तो शायद मेरे परिवार की समस्या दूर हो जाएगी और मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन नेहा के साथ धोखा होगा भगवान। अगर मैं नेहा को बताऊंगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? चोर तो वो होता है जो पकड़ा जाता है। मेरे खुद के लिए नहीं, पर मुझे मेरे परिवार की खुशियों के लिए ये करना ही होगा और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। भगवान, ये मैं आखिरी बार करूंगा। लो लो ना सागर, पता नहीं किस सोच में डूबे हो। चीयर्स। तुमने मेरी बात मान के तुम्हारे अक्लमंद होने का बहुत अच्छा सबूत दिया है। ऐसी बात मानने वाला अगर अक्लमंद होगा तो यहाँ अक्लमंदों की कमी नहीं होगी। तुम्हारी बात मैंने इसलिए मानी क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी और मैं मजबूर हूँ। इतना मत सोचो सागर। हाय हाय। क्या लोगी? जो आप पी रहे हो वो ही ले लूंगी। सागर, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें देखकर एक लड़की तुम पे बहुत फिदा है। ये वही है।
क्या हुआ? क्यों पी नहीं रहे हो? पियो ना सागर। आज तो बहुत मजा आएगा। प्रिया, आज एक नया खेल खेलते हैं। खेल? कौन सा खेल? हमारे समाज में मर्द हमेशा औरत पे हुक्म चलाते हैं, मगर आज सागर हम तुम पे हुक्म चलाएंगे। आज हम मर्द बनेंगे और तुम औरत बनोगी। वाह, क्या खेल है। क्या हुआ सागर, तुम्हें पसंद नहीं है हमारा खेल? क्या सोच रहे हो? सागर, घबराने की क्या बात है, नाटक ही तो है। ठीक है, तुम लोगों की सारी बात मानने को तैयार हूँ। तुमसे एक बात पूछूं, तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों माइंड करूंगी, पूछो ना। मैडम, शायद पिछले जन्म में तुम लोग बहुत ही पुण्य कमाया होगा, इसीलिए आज आप लोग के पास गाड़ी, बंगला, ऐश आराम सब कुछ है। फिर भी तुम लोग अपने पति को धोखा दे रही हो। क्या ये सही है? सागर, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। हमारे देश में औरतों को इतना नहीं जितना मर्दों को फ्रीडम है। शादी के बाद मर्द कितना भी मजाक कर सकते हैं, पर औरतों को हमेशा ही घर पे सीता बनकर ही रहना पड़ता है। सच कह रही हो तुम खुद इस बारे में सोचो ना सागर। हम औरतें ही मर्दों को पैदा करके इस संसार में लाती है। बचपन में बाबूजी का डर, बड़े होने के बाद समाज में जवानी का डर, एक बात बोलने के लिए भी हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हाँ, जैसे ही फेरे हो जाते हैं तो पति का डर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का डर। सच कह रही हो तुम प्रिया। इस मामले में तो सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और शादी के बाद सारे मर्द हमें खिलौना की तरह ही समझते हैं। तुम ही बताओ ना सागर, क्या हमें खिलौने की तरह लगते हैं जिसे यूज किया और बाद में फिर फेंक दिया? हमारे लिए पैसा, ऐशो आराम ये सब कुछ नहीं है। हम जिंदगी भी जीना चाहते हैं। सही बात कह रही हो तुम लोग। शायद मैं ही गलत हूँ। तुम लोगों को खुशी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हे भगवान, इस जाल से मैं जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही फंसता